Okay, kids. So we have already studied about the covalent bonding of carbon and the allotropes of carbon. Now we will be studying the versatile nature of carbon. In the first video, you must have listened that carbon shows versatile nature. Now, what is versatile nature? जैसे कि ये सब है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बहुत सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में होता है. ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड वो कैसा होता है. दैट इज जो हमने ये देखा था CH. इसका नेम होता है बच्चों मिथेन. इसको हम बोलते हैं मिथेन. जब ये सिंपल कार्बन स्ट्रक्चर जो होता है ना C और 4 बॉन्डिंग के साथ H, दैट इज मिथेन. ओके, वी हैव आल्सो स्टडीड दैट. Now, the nature of the covalent bond enables carbon to form large number of compounds. अब ये जो कार्बन का नेचर है, बिकॉज ऑफ दैट नेचर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्टेड हियर. मीन्स ये नेचर जो है कोवेलेंट बॉन्ड का, उसकी वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. Because of two factors. First is catenation. First factor is catenation. What is catenation? Catenation is the self-linking property. It is the self-linking property. Self-linking property of element, mainly carbon we have to say because we are studying about carbon. So the self-linking property which of carbon atom through covalent bond, through with the help of covalent means through covalent bond form long straight. They form long straight branched. ठीक है, लंबी. स्ट्रेट मीन्स सीधी, ब्रांच मीन्स जिसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, एंड रिंग्स. एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दैट इज नोन एज कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड to form long straight branched and ring of different sizes is known as catenation. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होती क्यों है? दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू फर्स्ट स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम. अब ये आप पूछोगे मैम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्यों है कार्बन में? सो उसका फर्स्ट रीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, और सेकेंड उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्ट्रेंथ. किसकी ग्रेटर स्ट्रेंथ? कार्बन और कार्बन बॉन्डिंग की. कार्बन और कार्बन बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है. इसकी वजह से इट इज this property is there in carbon atom. Now, okay, इस वजह से this property is there in carbon atom. Now, carbon can also form stable and multiple bonds. Stable मतलब multiple bonds मतलब single bond भी बना सकता है वो, double bond भी बना सकता है, triple bond भी बना सकते हैं. So, carbon can also form stable multiple bonds with itself. खुद के साथ भी बना सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं. Now I'll give you what are straight chain. अब straight chain क्या होती है? Straight chain means suppose ये है कार्बन कार्बन कार्बन. This is the straight chain. Okay, branched क्या होती है? कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है. ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन ले लो. सो दिस इज द ब्रांच्ड वन. ओके, अगर रिंग बनाना हो तो रिंग कैसे होते हैं? कार्बन कार्बन कार्बन
सी यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये हो गया रिंग, या फिर सपोज ऐसा हो गया, मतलब एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज द रिंग शेप्ड। और लॉन्ग तो हम बोल ही सकते हैं कि यहाँ पे आगे जाके कितने भी ऐसे कार्बन लग सकते हैं। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन जो है सेल्फ लिंक करके लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड और रिंग बनाता है ऑफ डिफरेंट साइजेस। दिस प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड ये किस वजह से होती है? बिकॉज कार्बन का साइज स्मॉल होता है एंड सेकेंड थिंग उसकी स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज वेरी गुड, दैट इज वाई। ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच कार्बन शोज व्हाट? टेट्रावेलेंट बॉन्ड। टेट्रावेलेंट बॉन्ड मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो 4 बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल, डबल या ट्रिपल। मीन्स कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or some other atoms with single bond, double bond और triple bond। सिंगल बॉन्ड जैसे कि ये हो गया C बॉन्ड C, ठीक है। डबल बॉन्ड जैसे कि मैंने दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जैसे हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर C डबल बॉन्ड O एक बॉन्ड H। सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की टू मेकिंग टेट्रावेलेंट बॉन्ड, it also makes it versatile in nature। okay, so versatile in nature में 2 चीजें हैं बच्चों। first thing is catenation property and second thing is tetravalent nature। tetravalent nature means it can bond 4 atoms with either itself or with other metals। now the bonds that carbon forms with most other elements are very strong because of which these compounds are stable। ठीक है, one reason for forming the strong bond is its small size and the bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। इसका small size है, इस वजह से इसका strong bond बनता है, whereas जो other elements होते हैं, बड़े elements जो होते हैं उनका बॉन्ड मोस्टली वीकर ही होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? इज unsaturated carbon compound, they are generally in the formula CnH2n+2। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई विल टेल यू, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है दोज कंपाउंड आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, दीज हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? सबसे पहले C और H का बॉन्ड। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड and third aromatic। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इज व्हाट? एल्केन्स। एल्केन्स करके कंपाउंड आते हैं जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n can be anything 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। तो ये जो एल्केन्स होते हैं ना, दीज आर ऑलवेज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या हम बोल सकते हैं दे आर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं? एल्कीन्स, एंड एल्काइंस। ठीक है बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या होता है?
एल्केन्स में जो होता है ना वो सिंगल बॉन्डिंग होता है हमेशा। एल्कीन्स में कोई भी एक कंपाउंड होगा या फिर मोस्टली जो होगा डबल बॉन्डिंग होगा, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यही मेजर डिफरेंस होता है। इसी वजह से एल्केन्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी सैचुरेटेड एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? एल्केन्स। इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक n इक्वल्स टू 1, सो ये क्या आ जाएगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब CH4, मतलब एक कार्बन एटम उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इफ आई टेक n इक्वल्स टू 2, तो एक जगह C2H2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज C2H6। अब इसको कैसे करोगे आप? C2 1 2 3 1 2 3। अब देखो बच्चों, कार्बन के जो है वो 4 ही बॉन्डिंग होते हैं, तो एक बॉन्ड तो उसका कार्बन के साथ हो गया और बचे हुए 3 में हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। सो आगे अपना C2H6, करेक्ट। नाउ इफ आई टेक n इक्वल्स टू 3, इफ वी टेक n इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज C3H। ठीक है, C3 पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर। सो दीज आर दी सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हमेशा क्या आता है? एल्केन्स। ओके, और ये जो है दैट इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करना है तो आप कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करना है तो आप कैसे करोगे? सपोज हम CH4 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, C के 4 बॉन्ड, 4 एटम्स है, हाइड्रोजन का 1 है, करेक्ट। सो पहले हाइड्रोजन के फुलफिल हो गए, ठीक है, अब कार्बन का पूरा होगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। ठीक है, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। ठीक है, बाकी सब चीज सेम होती है, बस इसमें बॉन्डिंग कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप n इक्वल्स टू, अब एल्कीन्स में क्या होता है? n हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2, क्योंकि CH2 इज नॉट पॉसिबल, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। सो n विल बी आइदर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। ठीक है, और सिमिलरली इन एल्काइंस n विल बी ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। सिर्फ एल्कीन्स में जो है वो 1 से चालू होगा। ठीक है, सो इफ आई टेक n इक्वल्स टू 2 तो ये क्या हो जाएगा? C2H4। तो इसका कैसे लगोगे? C2। अब 2 में क्या होगा? डबल बॉन्डिंग आ जाएगा, और H4 है तो हम 4H लिख देंगे। ठीक है, दिस इज एल्कीन। और अगर हम एल्काइन की बात करते हैं, n इक्वल्स टू 2 लेते हैं सपोज, सो क्या हो जाएगा? C2H, 2 2s are 4, 4 minus 2 is 2H2। अभी अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या बॉन्डिंग होगा तो अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो आंसर है C2H2,
तो ये क्या हो जाएगा, सी के साथ हमने 2H डाल दिए। अब दोनों सी के कितने बॉन्ड बचे, दोनों सी के 2 बॉन्ड हुए हैं, 2 बचे ना, तो हम इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइन। और इसका नाम क्या होगा, इथीन। ठीक है। द नेम्स आर गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 64 कि अगर 1C होता है तो हम मेथ लिखते हैं, METH। 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेन, 6 होता है तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। अब ये एल्केन एल्काइन में इसका नाम कैसे बनता है, देखो ये एल्केन है, ये एल्कीन है, और ये एल्काइन, ये आपका एल्काइन। सो ये क्या हो जाएगा, मिथ। अगर 1C एल्केन में है तो ये हो जाएगा मिथेन, मिथीन। ये मिथेन जनरली होता ही नहीं है, सो इट विल नॉट बी देयर। ठीक है। इथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। सेम, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। डिपेंड्स ऑन दी बॉन्डिंग। एल्केन में होता है सब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। So these are your saturated and unsaturated hydrocarbons. Okay. And what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the bonding between hydrogen and carbon element. Okay. Now we'll be talking about a new topic, that is isomerism. Isomerism means compound having the same molecular formula but different structural formula. Those are known as isomers. Okay, those are known as isomers, and the process is known as isomerism. Isomerism क्या होता है बच्चों, कि compounds जिसका molecular formula is same, molecular formula is same but structural formula is different. Structural formula is different. Okay, so isomerism is the property, या फिर we can say it is a phenomena in which the compounds they have same molecular formula but different structural formula. I'll give you an example. If we talk about a butane, ब्यूटेन का सिंपल, ब्यूटेन में कितने सी होते हैं, सबसे पहले 4। ठीक है, सिंपल उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अगर मुझे इसको डिफरेंट टाइप से करना पड़े तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, सी 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 सी। ठीक है, तो भी सेम ही आंसर आएगा अपना, राइट। यहाँ पे कितने एच थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेम ही चीज आई, यहाँ पे भी C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 है, बट ये इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट इज वाई दे आर नोन एज आइसोमर्स। दे आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। Okay, now last but not the least topic, that is homologous series. Homologous series is what? The series of organic compound having same functional group and chemical properties. Organic compound की वो series जिसमें functional group is same and the chemical property and the successive members they differ. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कार्बन के कंपाउंड्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये चीजें हमने पढ़ी थी।
बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसको अगर हम कार्बन के साथ जोड़े ना बच्चों, तो वो दैट गिव्स अस अ डिफरेंट नेम. एंड ये फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? These functional groups are chloro. Chloro means addition of Cl. Bromo. Bromo means addition of Br. Alcohol. Alcohol मतलब एक बॉन्डिंग होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH के साथ. ठीक है. नेक्स्ट एल्डिहाइड. एल्डिहाइड इज CHO. मतलब जितने C है वो तो रहेंगे, बट एक C के साथ HO ज्वाइंट होगा. C ये OH इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. ये हमेशा ऐसे बॉन्डिंग करेगा. ओके. एंड ये हमेशा मोस्टली ऐसे बॉन्ड करेगा. सो दिस इज डिफरेंट. तो ये क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप. देन कीटोन्स. कीटोन्स में होता है CO. मतलब C डबल बॉन्ड O. ओके. दीज आर दी ग्रुप्स. और एक और होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट इज बॉन्डिंग विद COOH. This is carboxylic acid. ठीक है. So these are the functional group which we will be studying. First is halogens. ये क्लोरो और ब्रोमो जो होते हैं ना, इसको हम हेलो बोलते हैं, हेलोजेंस. ठीक है. तो अगर क्लोरो के साथ कार्बन का बॉन्ड बना है, देन उसको बोलेंगे हम, मतलब वो क्लोरो के साथ Cl होगा, वो पता चलेगा. ब्रोमो के साथ Br. एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH. एल्डिहाइड का CHO. कीटोन्स का CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH. ओके. सो दिस इज योर होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज इज नथिंग बट series of organic compound having same functional group and chemical properties and successive members that differ by CH2 or other units, that is homologous series. इसमें होता है alkanes and alkynes. तो उसमें C का जो bonding होता है वो either of these functional group के साथ होता है. ठीक है. Now characteristics of homologous series. अब homologous series की characteristics क्या है? First, the successive member in homologous series differ by CH2 unit or 14 mass unit. मतलब कि जो सक्सेसिव मेंबर होगा, मतलब जो भी वो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा, उसमें CH2 का डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ जाते हैं उसमें. नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. ये जो जितने भी मेंबर्स हमने पढ़े हैं, क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, इन सबका फॉर्मूला जो है वो हमेशा सेम टू सेम ही रहेगा. एंड लास्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. सो ट्राई दिस आउट, रीड द नोट्स एंड सी द वीडियो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. थैंक यू सो मच.